अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन द क्लास नंबर 15। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पे बात करेंगे कि किस तरह से आप किसी भी ट्रेड सेटअप को ऑप्टिमल बना सकते हैं। एटलीस्ट आप बाय तब कर रहे हों जब मार्केट एक डिस्काउंट एरिया में है, जब प्राइसेस कम हुई हुई हैं, एंड आप सेल तब कर रहे हों जब प्राइसेस एक डिस्काउंट एरिया के बजाय एक टॉप वाले एक प्रीमियम एरिया में मौजूद खड़ी हैं। अब इस तरह से क्या होता है, आपको बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस पर ज़्यादा मुनाफा कमाने का आपके पास चांसेस होते हैं। और अगर कोई चीज़ आपके पास बेचने के लिए है तो उस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो आपने महंगी बेची है, एक प्रीमियम एरिया में जाके बेची है। तो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, इसको हम स्टडी करते हैं स्टार्ट में। इसका बेनिफिट ये है कि आप किसी मिटिगेशन ब्लॉक, किसी ऑर्डर ब्लॉक, किसी भी सप्लाई डिमांड, किसी ब्रेकर ब्लॉक, किसी भी आरबीएस या एसबीआर एरिया या एफवीजी कहीं से भी ट्रेड लेने के लिए सोच रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लें कि क्या यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या जो जो रूल्स यहाँ पे बताए गए हैं कि गोल्डन एरिया, ऑप्टिमल ट्रेड एरिया वगैरह हैं, तो आपकी एंट्री वहाँ से एक ऑप्टिमल एंट्री कहलाएगी और वो एंट्री सही आपको जो है मानो में प्रॉफिट देगी वहाँ से। रेडी फॉर दिस? ड्रॉप अ यस। सबसे पहले जी, आफ्टर अ क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वेट फॉर प्राइस पुल बैक। जब भी आप देखेंगे क्लीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है तब आप एक प्राइस के पुल बैक का वेट करते हैं। किस तरह से? और कीजिए, मार्केट बुलिश हैं, यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद थोड़ी सी रेंज होती है एंड रेंज में स्प्रिंग के बाद एक स्वीप के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है लाइक दिस। एंड नाउ आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए आ रही है, तो आपने हमेशा ट्राई ये करनी है कि फॉलो द ट्रेंड, बट ट्रेंड भी फॉलो करते हुए एक डिस्काउंट एरिया से बाय करना ना। तो इस इम्पल्स में जो लास्ट इम्पल्स लगी है जिसमें पीछे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी अभी बता देता था, फ्रेश पियर्स किया, देखें फ्रेश है, ऐसा नहीं है कि मार्केट इस तरह से जा रही फिर यहाँ पे इस तरह करके खड़ी है। नो, अब ये एरिया इतना तो यूज़ हो चुका है इसका ऑलरेडी, ये फ्रेश इम्पल्स आपने पकड़ी है। इसमें आपने एक डिस्काउंट एरिया ढूंढना है, फोकस ऑन द जोन बिटवीन 61.8% टू लेके 79% वाला जो एरिया है उसके दरमियान आपने उसके अंदर फोकस करना होता है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे जो बिल्कुल सस्ता तरीन डिस्काउंट वाला, फुल डिस्काउंट वाला जो एरिया ना, आपकी ट्रेड वहाँ से होगी। इसी तरह अगर एक बुलिश स्ट्रक्चर के बाद आप देखते हैं कि मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है, यहाँ पे लास्ट हायर लो को ब्रेक कर दिया है, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। यानी यहाँ पे बात की गई ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर हो या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, दोनों में से कोई भी हो, आपने जो रिसेंट इम्पल्स है ट्रेंड के डायरेक्शन में उसके ऊपर आपने, अगर वो नीचे की तरफ लगी है तो ऊपर से नीचे को फिबोनाची ड्रा करना है, वही जो एरिया प्रीमियम वाला होता है 61 से ऊपर ऊपर, उसको ड्रॉ कर लेना है एज ए सप्लाई। वहाँ पे फिर मतलब एरिया बन रहा है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें जहाँ पे हाई एक्यूरेसी सप्लाई पड़ी है आपने उसको मार्क कर लेना है, वहाँ पे मार्केट के पुल बैक का वेट करना है एंड देन दिस एरिया विल बी रेफर्ड एज एन ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन। प्राइस रिएक्शन देखना है वहाँ पे जाके, इस एरिया में जब मार्केट चली जाए वहाँ पे, अब मान लें कि ये सारा जो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है ये था 15 मिनट में, 15 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर आपने देख लिया, प्राइसेस वापस भी आपने जाती देखी तो 15 मिनट में ही वहाँ पे पहुँच गई है। अब आपने जैसे प्राइसेस इस एरिया को टच करें ना, आपने शिफ्ट कर लिया 5 मिनट, 3 मिनट एंड 1 मिनट, आप इनको फॉलो अप कर रहे हैं, हर 1 मिनट बाद आप ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद 3 मिनट की कैंडल को जब वो कंप्लीट हो ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद 5 मिनट भी जब वो क्लोज हो तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरह से आप उसको लगातार ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। दिस इज द वे यू आर फॉलोइंग द स्ट्रक्चर। अब जैसे ही आपको यहाँ पे कोई विक वाली कैंडल, यानी कि कोई एक शूटिंग स्टार, कोई एक एनगल्फिंग कैंडल, कोई एक इवनिंग स्टार, कोई एक डार्क क्लाउड कवर, कुछ भी इस तरह का नज़र आए तो आप उसके ऊपर एक एंट्री लगा सकते हैं, एक एंट्री प्लेस कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, आपने बुलिश या बेरिश रिवर्सल कैंडल्स के जो मैंने आपको पैटर्न्स पढ़ाए थे उनकी कंफर्मेशन लेनी है। अभी सिर्फ आप कैंडल्स की कंफर्मेशन ले रहे हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग, द बीस्ट, द वाइकॉफ मेथड, द अल्टीमेट क्रेजिएस्ट
tricks I gonna let you know in the further classes. This is just a start. किस कैंडल में पावर है, किस में नहीं है, कौन सी कैंडल फेक है, कौन सी रियल है, ये आपको वाइक ऑफ सीखने के बाद आइडिया होता है कि असल में स्मार्ट मनी क्या चाह रही है। कोई फेक कैंडल है, डाइवर्जेंस वाली कैंडल है, या फिर वो रियल एक हार्मनी वाली कैंडल है। स्मॉल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर ऑन लोअर टाइम फ्रेम, यानी कि यहाँ पे आपको जो एरिया के अंदर प्राइसेस पहुँच गई 1 मिनट की कंफर्मेशन लेनी है। तो कोई अच्छा सिग्नल नहीं बन रहा, प्राइसेस कोई हाई प्रोबेबिलिटी शूटिंग स्टार या कोई इवनिंग स्टार या कोई इनगल्फिंग नहीं लगा रही। आप स्लोली मार्केट जा रही है, जाने दें, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक कोई रेड कैंडल बन भी रही है, बनने दें, मसला नहीं है। आपने रिसेंट जो हायर लो होगा उसके ऊपर लाइन लगा के उधर आपने ऑर्डर फ्लो रीअलाइनमेंट का हरगिज़ वेट करना है, तब आपने एंट्री करनी है। अगर आपको कोई अच्छा सिग्नल नहीं मिल रहा 3 मिनट 5 मिनट वगैरह में या इवन 1 मिनट में भी अगर कोई अच्छा सिग्नल नहीं है, तो आप वेट करेंगे कि प्राइसेस ऑर्डर फ्लो रीअलाइन कर लें दोबारा से उस छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके भी, तो आप फिर एंट्री करेंगे तो आपको वहां से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलने के चांसेस हैं। बात समझ में आ रही है? ओके गुड। इसका फ़ायदा क्या होता है जी? और जो ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है, हेल्प करती है ट्रेड्स विद डीपर डिस्काउंट, यानी सस्ता खरीदने में और महंगा बेचने में, फॉर बेटर रिस्क टू रिवार्ड। यानी क्या हो कि अगर एक बुलिश ट्रेंड है, आपको पता है मार्केट बुलिश है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आप थोड़ा सा नीचे आए, इधर ही मौजूद एक डिमांड से बाय कर लो, पता लगे थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, इतना लंबा नीचे आ गई है, अब आपका अकाउंट खाली होने के करीब, आपको जान के लाले पड़े हुए हैं, और इधर से एक झटका सा मार के मजीद उसको खाली करे और यहाँ से फिर ऊपर चली जाए। जब आपको हो गया यार हो मैं तो सही था, बायर था, लेकिन ये मेरे साथ हुआ क्या है। तो इसलिए ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल्स जो हैं विल हेल्प यू टू एंटर इन द मोर फेवरेबल प्राइसेस। Either you are looking for sell side positions or for buy side positions in both scenarios. Understood? समझ में आई बात कि नहीं आ रही? यहाँ पे सिंपल लॉजिक क्या है? डोंट एंटर एट एक्सट्रीम हाइज और लोज, वेट फॉर प्राइस टू कम बैक इन द स्मार्ट एंट्री जोन। बुलिश ट्रेंड में हमने बात की है कि भाई टॉप के ऊपर यहाँ कहीं पे भी एंटर नहीं हो जाना, डिस्काउंट एरिया आना है। और अगर ये बेरिश हो गया, लेट सपोज यहाँ पे इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, तो फिर यहाँ पे लो के ऊपर आके सेल नहीं कर देना। वी हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक सो दैट प्राइस गो इनटू अ प्रीमियम एरिया, देन सेल। अब देखें, ये सिर्फ हमारी जल्दबाजी होती है, ट्रेड कर लें यार फटाफट, कहीं से प्रॉफिट ना रह जाए। हालांकि अगर आप एक देख रहे हैं ना कि इधर हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई एरिया भी है, प्राइस ऊपर जा रही है। अब एक नॉर्मल ट्रेडर जो है ना, मतलब जो समझता है कि मैंने सारा कुछ सीखा हुआ लेकिन लॉस कर रहा है, उसकी साइकी ये होती है कि प्राइसेस एक सप्लाई में आई। आप अपना बैकग्राउंड देख लीजिएगा, सप्लाई टच किया नहीं है, अभी प्राइस उसको कोशिश ही कर रही है कि पहुंच जाए, आप फटाफट से सेल दबाना शुरू कर दोगे, यार बस मिस ना हो जाए, कहीं टच करके फौरन वापस आ जाए। ओ भाई, इतनी तेजी से जो गाड़ी भागी हुई आ रही है, वो एकदम से टच करके थोड़ी ना भागेगी। अगर वो एकदम से टच करके भागी तो दोबारा ऊपर आएगी, आपको मौका मिलेगा इधर, आपने उस अगले मौके के ऊपर इसको सेल करना होता है या बाय करना होता है, जो भी डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। बात को समझ रहे हैं? जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी, हमेशा पका हुआ फल खाना है। कभी ये नहीं कहना कि यार बस मिल जाए सही, कच्चा पक्का जिमें तभी आन दो। ये जो है ना बंदे को मरवाता है फिर। अब यहाँ पे देखें तो एक एग्जांपल दी गई है बुलिश एंट्री की ऑप्टिमल ट्रेड एरिया से, जिसमें सबसे पहले किस चीज़ को अलाइन किया गया जी? एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आप क्या देखते हैं कि एक OTE जोन है 0.6 से लेकर 0.78 के दरमियान। 0.786 है, इसको आप 0.79 कर लें तो मसला नहीं है।
आगे से 6 को राउंड करके 6 को ख़त्म करके इसको 7 9 कर लें शुरू। इस एरिया में से आपने एक ट्रेड ढूंढनी है। अब इस एरिया में क्या कोई हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड या सप्लाई पड़ी है वो भी देखना होता है हमने, यानी जिस एरिया से हम एंट्री करना चाह रहे हैं उस एरिया में कोई सप्लाई भी पड़ी होनी चाहिए। अगर हम बायर बनना चाह रहे हैं या बाय करने के लिए देख रहे हैं तो डिमांड होनी चाहिए। इस एरिया में ये डिमांड पड़ी है जी। अब कितने % एक्यूरेसी वाली डिमांड है ये ज़रा मुझे आप में से कोई बताए, लिख के फटाफट से मैसेज करें कितने % एक्यूरेसी वाली है जी। क्विकली गाइस, डोंट यू नो, I've told you many times 70%, 80%, 70, ऑलमोस्ट 70% है। 80 तो तब होती है, 80 प्लस तब होती है जब इस अगली कैंडल को एनगल्फ किया होता। तो यू कैन से फ्रॉम 60 to 70% बिटवीन समवेयर। अच्छा, यहाँ पे एक OTE जोन भी हमने निकाल लिया। सबसे पहले बॉस भी देखा था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, OTE जोन निकाला, एंड देन इसके अंदर एक हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड भी है, मीडियम टू हाई, उसमें आके एक हैमर बनता है तगड़े वाला। अब यहां से आप एंट्री कर सकते हैं। इस हैमर के आने के बाद एक डिमांड को टेस्ट किया, हैमर बना है, तो यहां से एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है कि अगर आप मोर से ज़्यादा इसमें जो है वो कंजर्वेटिव हैं और आप एंट्री जल्दी नहीं करते, आप कहते हैं कि जी नहीं जी मैं अभी एंट्री नहीं करना चाह रहा, बहुत जल्दी है ये, यू कैन वेट फॉर अ प्रॉपर पैटर्न टू फॉर्म हेयर। ये प्रॉपर एक लाइक इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे पैटर्न बना है। उसके बाद आपको मार्केट यहाँ से एक अच्छे वाला सिग्नल देती है इस जगह पे आके। ये ग्रीन कैंडल जो है बनी हुई है इस रेड के इन साइड में, कंफर्मेशन कैंडल है ये, और ये रेड कैंडल जो है ये रिजेक्शन कैंडल है। एंड यहाँ पे ये जो सप्लाई है इसके ऊपर जैसे ये तगड़ी कैंडल दो जाके क्लोज हो जाती हैं, ये चेंज है प्राइसेस के डिलीवरी के स्टेट के अंदर, या जिसको CISD बोलते हैं। यहाँ से आप पुल बैक के ऊपर इस जगह पे रिजेक्शन कैंडल, नो सप्लाई या तो ट्रेंथ वो कुछ होती है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, तो वो देख के यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो दिस वाज अ बेस्ट एंट्री फ्रॉम हेयर। अब रिस्क रिवार्ड आप खुद देख लें। इसके नीचे स्टॉप लॉस देते हैं। अगर आप इधर से एंटर हुए हैं, अगर इधर से एंटर हुए हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा। जिस भी सिग्नल पे आप एंटर हुए हैं उसका आप रिवार्ड खुद नोट कर लें कि ऑप्टिमल एंट्री जोन से ट्रेड लेने का क्या फ़ायदा होता है कि आपको लंबी ट्रेड मिलती है। एंड दिस चेक टारगेट के लिए देखें कितना मतलब लंबा आपके पास एक रेंज पड़ी हुई है। अब ये है कि आप अगर छोटी लॉट लगाएं 0.1, 2%, 5%, 0.5% या 1% मैक्स रिस्क लेते हैं, तो इस तरह के जो आपके लिए रिवार्ड्स हैं या इस तरह की जो वेव्स हैं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो नो डाउट आपके लिए यहाँ से एंटर होके ये जो मूव है ना ये वाला, इतना भी बहुत अनफ होता है। स्कैल्पर्स के छोटे छोटे से स्टॉप लॉस होते हैं 4, 5, 10, 15 पिप्स के, और 40, 50 पिप्स का टारगेट अनफ होता है। लेकिन जो लो रिस्क ट्रेडर्स हैं या इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत मानी रखती हैं ये चीज़ें। वो छोटी सी लॉट लेकर एक लंबा मूव कैच करना चाह रहे थे, तो ये उनके लिए भी बेस्ट है। आपने एक 1 आवर का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देख के OTE एरिया निकाल लेना है जिसमें हाई डिमांड एरिया भी हो, हाई प्रोबेबिलिटी। वहाँ पे आके आप इस तरह का जो सिग्नल है 15 मिनट 5 मिनट में देख लें, एंट्री लें वहाँ से, उस सिग्नल के नीचे स्टॉप लॉस दें और जनाब आपका 1 आवर का हाई जो है वो आप टारगेट करें, या मिनिमम वहाँ से आप मिनिमम जो है 2 RR आप वहाँ से निकाल लें। अगर आपने 10 पिप्स का SL दिया था या $10 का रिस्क लिया था तो $20 आपका वहाँ से जो है आपने रिवार्ड निकालना है। समझ रहे हैं बात को? आ रही है समझ? कोई नहीं आ रही? ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ले पाएंगे? आ रही है सर, परफेक्ट, गुड। अब इसका जो है फॉलो अप देख लें, जो रूल्स हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले लें। सबसे पहले जनाब मार्केट एक बुलिश
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है 1 आवर के चार्ट में, जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं स्विंग हाई से स्विंग लो तक, और प्राइस पुल बैक करके जैसे ही ये ऑप्टिमल एरिया में आती हैं, यहाँ से आप एक रिजेक्शन कैंडल या कोई भी M5 M3 का सिग्नल देख के, जो हमने आपको रिवर्सल वगैरह पढ़ाए हुए हैं कि रिवर्सल सिग्नल्स हैं, देख के ट्रेड लेते हैं। यू एंटर अ बाय ट्रेड विद स्टॉप लॉस बिलो स्विंग लो। वो जो सिग्नल बना है ना, उस सिग्नल के यानी 5 मिनट में जो रिजेक्शन कैंडल थी, या 3 मिनट में जो इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार था, जिसकी बुनियाद पे आपने एंट्री ली, जो आपका एंट्री ट्रिगर बना, उसकी बेस पे आपने जो है एग्जीक्यूट करके उसके ऊपर या नीचे स्टॉप लॉस देना होता है। टारगेट इसमें क्या है जी, प्रीवियस हाई और नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन, जो भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है आपने वो टारगेट करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको हाई रिस्क टू रिवार्ड जो है वो मिलता है, और हाई रिस्क टू रिवार्ड के चांसेस होते हैं। ये आपका एक बुलिश एंट्री के लिए क्राइटेरिया है, बुलिश एंट्री के लिए रूल है। इस तरह से आप एंट्री लेंगे। एंड समटाइम्स आपको ये भी एक टिप देता चलूँ, अगर कभी मार्केट की समझ नहीं ना आ रही है, मार्केट बहुत बड़ी कैंडल बना देती है और आपको समझ नहीं आ रही, वहाँ पे पंगे नहीं लेने उसके साथ कि यार ये कैंडल बड़ी बन गई, अगली भी बड़ी कैंडल बनेगी, चलो ट्रेड कर देता हूँ। नो, अगर कहीं से समझ नहीं आ रही, उसका स्क्रीनशॉट लें, अपने टीचर से, अपने मेंटोर से, अपने किसी भी सीनियर से, अपने किसी बैचमेट से डिस्कस कर सकते हैं। उस चीज़ को कंफर्म करें, उस लॉजिक को समझें कि वो क्यों हुआ वहाँ पे। जब तक आप ये नहीं जानते या श्योर नहीं है इस बारे में, या आपका एक्सपीरियंस ये नहीं बोल के सीधा सीधा बता रहा कि नेक्स्ट क्या होगा, स्टिल यू आर कंफ्यूज समवेयर, आपकी एंट्री नहीं है उधर। आप जस्ट उसको समझें, सीखें, उसको ऑब्जर्व करें, दैट्स इट, दैट्स योर जॉब, नथिंग अदर देन दिस। अब ये री एंट्री किस तरह से होती है, देखिए 5वां हमारा मॉडल है ये एंट्री के लिए। 4 हम पढ़ चुके हैं, जिनमें ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, और ये मिटिगेशन ब्लॉक एंड ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अब ये 5वां है, री एंट्री किस तरह की जा सकती है, जब कोई ट्रेड आपकी मिस हो जाए। दिल कर रहा है समझने को, कौन नहीं कर रहा? री एंट्री ऑन मिस्ड ट्रेड्स। सो इफ यू मिस द फर्स्ट एंट्री डोंट चेज द प्राइस। यानी अगर मार्केट ने एक अप ट्रेंड बनाया हुआ है और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है, प्राइसेस यहाँ पे आती हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप करके एकदम से यहाँ पे चली गई। आपने देखा जब मार्केट ऑलरेडी 50-60 के इधर से मूव कर चुकी थी, ये टारगेट है ऊपर, अब स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे बांधा है। आप कहते हो कि यार टैप तो उसने कर दिया हुआ है, चलो अब मैं एंट्री कर लेता हूँ यहाँ से, मार्केट ने जाना तो ऊपर ही है। दिस विल बी द वर्स्ट मिस्टेक you will make ever. Never chase the price के प्राइस ऊपर आ गया तो बस एंट्री कर दो, नो वे, दिस इज नॉट द परफेक्ट वे। You will just be looking for a discounted entry के प्राइसेस जो है वो आपको वापस इसी एरिया में मिलें, या फिर अगर ऊपर चली जाती हैं, एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती हैं और इस एरिया को आरबीएस बना देती हैं, तो यहाँ से आप एक टेस्ट के ऊपर एंट्री ले लें। दिस इज द फाइन वे। बट अगर मिस हो जाए तो क्या करना है, कहाँ से री एंट्री हो सकती है, लेट्स टॉक ऑन इट। री एंट्री आफ्टर मिस्ड ट्रेड, यू प्लान टू एंटर अ बाय ट्रेड एट अ डिमांड जोन। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि डिमांड ये एक ऑर्डर ब्लॉक पे अपने एंट्री करनी थी, बट वो मिस होगी। प्राइस वहां से एंट्री दिए बगैर ही, टच किए साथ ही फौरन ही भागी उधर से, आपको मौका ही नहीं दिया उसने बाय सेल करने का। नाउ वॉच फॉर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑन लोअर टाइम फ्रेम। ये यानी कि आपको मैं पूरा सिनेरियो समझाता हूँ, और से समझना। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये ऑर्डर ब्लॉक है,
प्राइस नीचे आती हैं, एकदम से ऊपर चली जाती हैं, भाग गई हैं, इधर से ऊपर निकल गई हैं, लेवल को हिट किया और फ़ौरन से ऊपर चली गई। यहाँ पे खड़ी हैं, अब आपने एंट्री करनी है। अब आप देख रहे हैं कि यार किसी तरीके से एंट्री मिले, मैं को मार्केट में जो है ना वो बाय सेल करके पैसा वैसा बना लूँ। आपने यहाँ से क्विकली एंटर नहीं करना। व्हाट यू विल डू इज कि वेट करेंगे प्राइस एक पुल बैक दे, ये नहीं भी देती अगर, तो इस तरह से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे मार्केट ऊपर की साइड पे, ये बीवर्स हो गया ना। अब इस जगह पे आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि इधर आए, इसी पुल बैक पे यहाँ पे इस आरबीएस पे या इस ऑर्डर ब्लॉक में, या फिर इस पे आप छोटी इंपल्स के ऊपर फिबोनाची लगा के इसमें ओटी लगा निकाल सकते हैं। मतलब री एंट्री के अंदर भी वो पहले वाला कंसेप्ट आप ऐड कर सकते हैं। अगर एंट्री मिस हो गई है तो फिर यहाँ से बेतुका एंटर नहीं होना, आपने एक बीओएस का वेट करना है, बॉस जब हो जाए फिर आपने पुल बैक के ऊपर यहाँ पे दोबारा से री एंट्री करके स्टॉप लॉस अब यहाँ पे देना है। अगर इधर स्टॉप लॉस दिया तो फायदा नहीं है, फिर तो आप यहीं से एंटर हो जाते जब स्टॉप लॉस बड़ा सारा देना है। तो बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? गुड, आ रही है, दैट्स वेरी गुड। न्यू फेयर वैल्यू गैप, जिस छोटे टाइम फ्रेम में आपने जो वहाँ पे बॉस वगैरह देखा है, यानी ये वाला जिसकी हम डिस्कशन कर रहे थे, ये इसमें जो डिमांड वगैरह यहाँ पे बने उसके पास फेयर वैल्यू गैप की प्रेजेंस, प्राइस पुलिंग बैक टू द रीटेस्ट दिस फेयर वैल्यू गैप और न्यू मिटिगेशन जोन, यानी इस फेयर वैल्यू गैप के साथ जो मिटिगेशन ब्लॉक कोई बन जाए, इधर प्रोपल्जन ब्लॉक बन जाए, कोई ऑर्डर ब्लॉक ही इटसेल्फ हो जाए, मसला नहीं है। एक फेयर वैल्यू गैप की प्रेजेंस उस ऑर्डर ब्लॉक के उस सप्लाई की, सॉरी डिमांड की इन दिस केस, क्योंकि हम बुलिश बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी को इंक्रीज कर देगा। जो फेयर वैल्यू गैप की प्रेजेंस है वो हमें कंफर्म कर रही होगी कि यार दिस सेटअप इज मोर प्रोबेबल। समझ आ रही है बात की? एग्जाम्पल फ्लो समझें। डिमांड एंट्री आपकी पहली दफ़ा मिस होगी, दूसरी दफ़ा प्राइस ने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, यानी 15 मिनट या 30 मिनट का वो चार्ट था जहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम की डिमांड थी, यही सिखाया हुआ है ना आपको कि 30 मिनट की कम से कम सप्लाई डिमांड आपने लेनी है। इन सम सिनेरियो की बहुत बड़ी वो सप्लाई डिमांड की रेंज बने तो आप 15 मिनट में भी उसको रिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ पड़ा हुआ है ना। आप उस चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेंगे। अगर बड़े टाइम फ्रेम की सप्लाई डिमांड से एंट्री मिस होती है, वहाँ पे प्राइस जब भी कम बैक करे, फेयर वैल्यू गैप के साथ जो भी डिमांड या सप्लाई पड़ी होगी उसके ऊपर आप री एंट्री करेंगे। यहाँ पे री एंट्री की भी जो है वो एग्जांपल है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। यू री एंटर बाय साइड डायरेक्शन में इन साइड द फेयर वैल्यू गैप विद स्टॉप लॉस बिलो इट। वो जो फेयर वैल्यू गैप के साथ कोई भी अंदर उसके डिमांड कैंडल हो सकती है, कोई मिटिगेशन ब्लॉक, कुछ भी वट एवर, आप री एंट्री वहां से करते हैं। अच्छा, सेल साइड पे भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। आफ्टर मिस सप्लाई एंट्री वेट फॉर अ न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड न्यू फेयर वैल्यू गैप रीटेस्ट के ऊपर बेरिश रिएक्शन के ऊपर जब आप, यानी इस तरह से बात है कि ये एक स्ट्रक्चर है बेरिश है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बड़ा करके समझाता हूँ। ये है बेरिश स्ट्रक्चर, ये आपकी प्राइसेस ऊपर जाती हैं, एकदम से नीचे आ जाती हैं, आपने मिस कर दी एंट्री। अब आप छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ पे 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट प्राइसेस ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, पुल बैक पे अब यहीं से, जैसे हम डेली कर रहे होते हैं, डेली के लाइव स्ट्रीम में यही होता है, वरना बड़े टाइम फ्रेम में तो हम दो दो दिन बैठे रहे और ट्रेड ही ना मिले। आ रही बात समझ में? यहाँ से फिर आप कोई भी रिएक्शन यानी कि रिजेक्शन कैंडल या कोई सिग्नल कैंडल, रिवर्सल कैंडल पैटर्न देख के सेल करेंगे दोबारा। टारगेट आपका ये वाला लो होगा। वेट फॉर अ न्यू कंफर्मेशन, डोंट फेयर, फोमो में आके या फेयर ऑफ मिसिंग आउट में आके
फास्ट मूव्स को पकड़ने के चक्कर में जो है ना वो ट्रेड नहीं घुसा देनी कि बस ठीक है मार्केट जाने लगे फटाफट से पकड़ लो, ये काम नहीं डालना। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये एंट्री हमने किस तरह से की थी, इसको समझें जरा। एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन था हमारा, यहाँ पे आके मार्केट ने एक सिग्नल बनाया था, उसका रीटेस्ट किया बाद में, इसी को जरा नीचे ले आते हैं। वही ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन है, उसके अंदर देखें कि प्राइस ने यहाँ पे आके एक टैप किया है उसका, वही 70% 0.6 से लेके 70% वाला जोन रीटेस्ट किया है, यहाँ पे जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब इधर जाके आप कहेंगे यार ये तो डिमांड एरिया टेस्ट हो गया, अब तो मिस होगी ट्रेड, अब क्या करेंगे? नहीं, ये काम नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको इसको थोड़ा क्लोज करके समझाता हूँ कि आप किस तरह से री एंट्री कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में हमने इसको शिफ्ट कर लिया होगा। ये क्या हुआ जी, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, राइट, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, दोबारा प्राइसेस नीचे आती हैं। अब इधर हम बहुत सारे कंसेप्ट्स को अलाइन कर सकते हैं, ये लिक्विडिटी भी है दोनों लोज के नीचे, ये रिजेक्शन कैंडल है, ये कंफर्मेशन कैंडल है। अब इस इम्पल्स को हम यहाँ से अगर यहाँ तक ड्रॉ करेंगे तो हमारा गोल्डन एरिया या जो ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन है वो यहाँ पे निकलेगा। इसमें आके जैसे ही हमें सिग्नल मिलता है हम यहाँ से बाय एंटर कर देते हैं, एंड देन दिस विल बी रेफर्ड एज अ री एंट्री आफ्टर अ मिस्ड ट्रेड फ्रॉम हियर विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस बिलो हियर। बात की समझ आई है? गुड, सब लोग एक्टिव रहा करें ना, पता लगे कि भाई समझ रहे हैं, साथ में पता लग रहा है इनको। सबसे अच्छी एंट्रीज कब होती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर होता है जी एंट्री लगा के बैठे हैं, मार्केट रेंज करी जा रही है, उधर ही है ना ऊपर जाती है ना नीचे, थोड़ा सा ऊपर चली गई है, आपने एंट्री लगाई थी सेल की, वो थोड़ा सा ऊपर जाके एंट्री पॉइंट से लॉस में घूमी जा रही है ना, तो वो एसएल खा रही है ना, वो नीचे आ रही है प्रॉफिट में। अब आपकी जो है ना वो मतलब सीटी पीटी गुम हुई हुई है, खाना पीना भी बंदे को जो है ना दिल नहीं कर रहा खाने को, इवन बंदे बैठे रहते हैं वो वॉशरूम तक नहीं जाते, इस तरह के हालात हो जाते हैं लोगों के, जो सीखते नहीं हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि सही टाइम कौन सा, एंट्री कब लगानी चाहिए और कब नहीं लगानी, कब मार्केट से दूर रहना है। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं कंबाइनिंग टाइम प्लस प्राइस, यानी टाइम भी अच्छा हो और प्राइस भी किस तरह से मूव कर रही हो, क्या पैटर्न्स हों, तो हम अच्छी ट्रेड कर सकते हैं जिसमें हमें खपना नहीं पड़ेगा। ट्रेड लगाएंगे तो मार्केट अच्छे से मूव कर रही होगी तो हमें ज़्यादा देर बैठ के वेट नहीं करना पड़ेगा ट्रेड के एसएल या पीपी हिट करने के लिए, बिकॉज इट्स मूविंग टू फास्ट विद द हाई वोलेटिलिटी इन इट। यू आइडेंटिफाई अ बुलिश ट्रेंड ऑन डेली या H4। सबसे पहला जो काम है, मैंने आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में समझाया था किस तरह से आप अपना एनालिसिस करेंगे। हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम तक, याद है आपको? गुड। अब डिमांड जोन या फेयर वैल्यू गैप्स या जो भी आपके मिटिगेशन ब्लॉक्स हैं वो सारे आपने निकालने हैं H1 में और 30 मिनट में। अब एक चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर रखी है, 15 मिनट्स में भी आप जो है वो निकाल सकते हैं, यही सेम जो चीज़ें हैं 15 मिनट की भी आप चला सकते हैं, उनसे भी काम चलेगा अगर 30 मिनट के एरियाज बड़े बड़े हैं तो। तरतीब आप फॉलो करते आ रहे हैं डेली और 4 आवर से मोमेंटम ट्रेंड वगैरह देख के 1 आवर 30 मिनट में सप्लाई डिमांड निकाल के। And now the important thing, you wait for price to come into these zones during an active session. Active session कौन से हैं? हमने किल जोन्स पे बात की थी, याद है आपको? लंदन किल जोन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक GMT+5 12 बजे से लेके 3 बजे तक,
मार्केट अच्छी चल रही होती है फॉर ऑल करेंसी पेयर्स एंड जो इस सेशन में ओपन होते हैं एंड फॉर द गोल्ड। सबसे अच्छा और मेरा फेवरेट ये है, ये वाला जो है न्यूयॉर्क किल जोन। ये भाई साहब जो है ना, ये होते हैं 5 बजे स्टार्ट गर्मियों में, सर्दियों में ये भाई साहब 6 बजे स्टार्ट होते हैं। और इसमें सर्दियों में फिर 6 से 9 कर लेंगे, गर्मियों में 5 से 8। ये सबसे अच्छा टाइम है। हम तकरीबन इसमें 5 से 7, 7:30 या 8 तक बैठते हैं। 5 to 7 PM ये जो टाइम है एक्सकैल्पर के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड सेटअप्स बनते हैं। इसके अंदर आपने क्या करना है, चीज़ें फॉलो करनी है, वो कौन सी हैं। आज वाला लेक्चर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, आपने पहले ऑर्डर ब्लॉक एंट्री, ब्रेकर ब्लॉक एंट्री और मिटिगेशन एंट्री पढ़ी हुई थी। आज आपने एक लिक्विडिटी बेस्ड मॉडल पे भी मैंने आपको एंट्री पढ़ाई थी। आज के दिन में आपने क्या पढ़ा जी, OTE एंट्री, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अब किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे, किसी भी मिटिगेशन कहीं पर भी एंटर हो रहा है ना, तो इन सारे मॉडल्स को एक दूसरे के साथ आप कंबाइन भी कर सकते हैं। यानी हो सकता है एक ही एंट्री में इतनी सारी कन्फर्मेशन हो कि वही ऑर्डर ब्लॉक हो, वही ऑप्टिमल एरिया भी हो, वही आपका लिक्विडिटी जोन भी उसके ऊपर पड़ा हुआ हो, वही आपका फेयर वैल्यू गैप भी उसके साथ ऊपर पड़ा हुआ हो, उसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड भी हो। एक एंट्री में भी बहुत सारे कन्फ्लुएंसेस आ सकते हैं, एंड द मोर कन्फ्लुएंसेस यू नो, मोर कॉन्फिडेंट यू विल बी इन अ ट्रेड। एंड ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, दैट मच प्रॉफिट यू विल मेक। क्या ख्याल है, सही ख्याल है कि नहीं? यस जी, ओके गुड। इस टाइम विंडो के अंदर आप क्या करते हैं कि प्राइस जब भी किसी जोन में आए, वो जो 30 मिनट्स के आपने जोन निकाले हुए थे यहाँ पे, ये जो हमने 4 आवर के बाद और 30 मिनट और 1 आवर के जोन निकालने की बात की, इनके बाद जब ये वाला सेशन ओपन होता है, टाइम आता है, तो इसमें आपने देखना है कि प्राइसेस इन एरियाज़ के अंदर एंटर हो जाएं जो आपने वो सप्लाई डिमांड के निकाले हुए हैं। वहाँ से रिएक्शन का वेट करें। यानी कि अगर वो एक सप्लाई एरिया था और मार्केट बुलिश जा रही थी, यहाँ पे जाने के बाद एक रिएक्शन आता है, आप एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करें। अगर वो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे और मार्केट जो है वो इस टाइम विंडो के दौरान नीचे आ जाती है इधर, तो आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एक अगेन बॉस का वेट करेंगे ऊपर की साइड पे। याद रखें, अगर तो मार्केट ट्रेंड शिफ्ट कर रही है तो चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करेंगे। अगर वो कंटिन्यूएशन के अंदर है, ऑलरेडी बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे ही आई है, तो यहाँ से सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम में आपने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखना है और यहीं से एंट्री कर देनी है। लेकिन इसमें आपने पहले चेंज ऑफ करेक्टर देखना है और फिर प्राइसेस के ऊपर जाने के बाद किसी ऑप्टिमल एंट्री एरिया से यहाँ से आपने दोबारा इसमें सिग्नल देख के दोबारा से री एंट्री करनी है या दोबारा से इसमें आपने एंटर होना है। समझ आ रही है बात की? गुड टू नो। You trade when right price level, right time, right confirmation, high accuracy trade। इनमें कितनी चीज़ें हैं। प्राइस का लेवल जो है वो सबसे बेस्ट है जी, हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई या डिमांड एरिया है। टाइम न्यूयॉर्क ओपनिंग है जिसमें हाई वॉलेटिलिटी होती है, वॉल्यूम होता है, आपको तंग नहीं करेंगी प्राइसेस, लिक्विडिटी जनरेट नहीं करेंगी बल्कि लिक्विडिटी कंज्यूम करेंगी।
यानी साइडवेज नहीं होंगी बल्कि ट्रेंड चलाएंगी, सिंपल वर्ड्स के अंदर। राइट कंफर्मेशन यानी आपने वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में ऑर्डर फ्लो रीअलाइनमेंट देख लिया, या फिर अगर वो हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई एरिया था या डिमांड एरिया था तो वहाँ पे आपने जस्ट एक सिग्नल अच्छे वाला देख लिया एक ही कैंडल में, जो भी रिवर्सल के सिग्नल होता है वहाँ से आप एंटर हो गए। Thus you will be in a high accuracy trade setup. यहाँ तक दिमाग में चीज़ें जो जो बताई हैं वो क्लियर हो गई हैं कि नहीं हुई? ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कैसे है, री एंट्री कैसे हो सकती है, फिर उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी सेशंस के दौरान किस तरह से एंट्री आप कर सकते हैं। गुड। एक चीज़ जो आपने गौर से याद रखनी है, दैट इज़ सिंपल लॉजिक है कि ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करनी किसी भी सेशन के अंदर। एशियन सेशन हो, लंदन हो या न्यूयॉर्क हो, एशियन सेशन में भी अच्छे सेटअप्स मिलते हैं, यस, बट द प्रेफरेबल टाइम फ्रेम इज द एनवाई सेशन। लंदन भी ठीक है बट एनवाई इज मोर प्रेफरेबल, जिसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट है ये। एंड अर्ली एंट्री नहीं करनी, जैसे मैंने आपको कहा था कि प्राइसेस में अगर कहीं पे ऊपर बुलिश एक ट्रेंड के बाद सप्लाई आती है और प्राइसेस टैप करती हैं, फौरन से सेल कर देते हैं, नो वे, इमीडिएटली सेल में एंटर नहीं करना। यू मस्ट हैव टू वेट। प्राइस यहाँ पे एक पैटर्न बनाएं, पैटर्न बनाने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह हो, रीटेस्ट के ऊपर यानी पुल बैक के ऊपर यहाँ पे आप ऑप्टिमल एरिया से सिग्नल कैंडल देखने के बाद सेल करें, लाइक दिस। टुडेज लेक्चर समरी इज, टाइम को आपने अलाइन करना है, फिर प्राइस को अलाइन करना है, यानी कि एनवाई सेशन के अंदर आपने 30 मिनट 1 आवर के सप्लाई और डिमांड एरियाज निकालने हैं, प्राइसेस वहाँ पे आती हैं, कंफर्मेशन लेनी है। अगर वो हाई एक्यूरेसी सप्लाई डिमांड थे, जस्ट आपकी 2 कैंडल 1 कैंडल की कंफर्मेशन भी बहुत है। अगर वो जस्ट लिक्विडिटी एरिया था, हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई डिमांड वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, आपने ऑर्डर फ्लो रीअलाइनमेंट या CISD या चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह 1 मिनट 3 या 5 मिनट में देख के वहाँ से ट्रेड करनी है। दिस विल बी अ हाई क्वालिटी ट्रेड सेटअप। This is it for today. I hope you guys will must practice on it, and tomorrow we'll go for the fundamental analysis introduction. किस तरह से होता है, क्या चीज़ें हैं उसमें, एक स्कैल्पर के लिए कितना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड टुडे आपको ये ऑलमोस्ट कितने हैं हमारे एंट्री मॉडल्स हो गए हैं ये वाले, आपने कोशिश करनी है, ये ऑलमोस्ट 6 थे आपने कोशिश करनी है 6 के 6 एंट्री मॉडल्स पे एक एक प्रैक्टिस ज़रूर हो, एक एक स्क्रीनशॉट आपने ज़रूर मुझे फॉरवर्ड करना है कि सर this is my liquidity based entry model, this is my re-entry after missed trade, and this one that way, this one that way, सारी की सारी आपने इस तरह से। So closing the recording now, wish you best of luck and a very good journey ahead with me.